दोस्तों आज अग्निवीर योजना को लेकर पूरे भारत वर्ष में विरोध प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, खास करके युवा जो कि 18 से लेकर 21 साल के युवा है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर योजना आखिर में है क्या। दोस्तों आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि अग्निवीर योजना है क्या, तो इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। इसमें मेन टॉपिक है, उस पर बातें करेंगे कि हमें क्या नुकसान है या फिर क्या फ़ायदा है या फिर इसमें बदलाव क्या हो सकता है। दोस्तों अब जो कि उम्र दिख रही है आपको 17 से 21 साल, अब ये बढ़ाकर 17 से 23 साल कर दिया गया है। इसमें दूसरी सबसे बड़ी जो योजना है, इसमें सबसे बड़ा दूसरा जो चेंज हुआ है कि सीआरएसएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण की बात की गई है दोस्तों, और इसमें एज, ये दो बड़े बदलाव हो गए। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कि आपको सैलरी क्या मिलेगी। दोस्तों पहले साल आपको 30,000, दूसरे साल 33,000 और तीसरे साल आपको 36,500 और चौथे साल 4,000। दोस्तों आपको इंडियन 21, 23, 25, 28 मिलेगी, जो कि क्रमशः 1, 2, 3, 4 साल के लिए रहेंगे। अब दोस्तों आपके जितने पैसे आपको रिफंड होंगे उतने पैसे आप सरकार उसी फंड में जोड़ देगी, और आपको वापस जब रिटायर्ड होगे 4 साल के बाद में उसकर जोड़कर आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों पहले से ज़्यादा आपको सैलरी भी ज़्यादा मिल रही है। पहले दोस्तों 21 साल दिया जाता था प्रथम ईयर में, अब 23 साल 30,000 दे रहे हैं। पहले 4 साल के अंदर 21,700 दिए जाते थे, अब 4 साल के अंदर 40,000 दे रहे। अब दोस्तों पहले से ज़्यादा सैलरी है, और एक अग्निवीर जब रिटायर्ड होगा उसको 11 लाख रुपए इन हैंड मिलेंगे, और जब वो रिटायर्ड होने के बाद में 18 लाख का लोन ईजिली उठा सकता है। इसको सीआरएसएफ में 10% आरक्षण, बीएसएफ में 10% आरक्षण, सारे अर्धसैनिक बलों में। फिर भी दिक्कत क्या है दोस्तों, दरअसल दिक्कत ये है कि 4 साल के बाद में युवा करेगा क्या। अब दोस्तों हम कई दूसरे देशों के कंपैरिजन की बात करते हैं कि वहाँ पर भर्ती कैसे की जाती है। दोस्तों हम सबसे पहले रूस की बात करेंगे। रूस में भी दोस्तों यही नियम चलता है। रूस में एक औसतन सैनिक को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको 1 या 2 साल के लिए सर्विस में रखा दिए जाता है। दोस्तों ऐसे इजराइल में होता है। इजराइल में एक पुरुष को लगभग 32 महीने, यानी आप मान के चलिए लगभग 2.5 साल सेवा देनी पड़ती है। वही महिलाओं को 2 साल यानी 24 महीने देनी पड़ती है। वही 10% फीसदी स्थायी कर लिया जाता है और बाकी को वापस भेज दिया जाता है, यानी हमारे अग्निवीर जैसी योजना। दोस्तों फ्रांस की बात करें, फ्रांस में भी यही है, 1 साल और 5 साल के लिए रखा जाता है दोस्तों, और बाकी को 19 साल तक सेवा देनी। और दोस्त तीसरी सबसे बड़ी बात, जो अग्निवीर बनेंगे उनको 3 साल का डिप्लोमा भी कराया जाएगा, जैसे कि वो बीए कर ले, बीएससी कर ले। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज भारत से अगर अमेरिका लड़े या फ्रांस, रशिया लड़े, तो कहीं ना कहीं भारतीय आर्मी बैकफुट पर चली जाएगी। इसका सबसे दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि हमारे पास इन सबसे देशों से ज़्यादा मैन पावर ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास इन सब देशों से सैनिक जाता है, पर जो अमेरिका, फ्रांस, इजराइल की अत्याधुनिक यानी इनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, इनको हथियार से लेकर वेपन से लेकर इनके मिसाइल टैंक या फिर कुछ भी, कहीं ना कहीं भारत बैकफुट पर चला जाएगा। तो दोस्तों सरकार ने कहीं ना कहीं इस समस्या का निजात पाने के लिए, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या का निजात पाने के लिए उन्होंने डिफेंस बजट, क्योंकि दोस्तों हमारी सेना में मैन पावर ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसको कम करना चाहती है। अब दोस्तों सरकार इसको इस प्रकार कम करेगी कि 11 से 12 साल में ऑटोमेटिकली हमारी सेना में मैन पावर कम हो जाएगी। दोस्तों कैसे, क्योंकि अभी सरकार ने बोला है कि वो 46,000 जो आर्मी सैनिक है वो भर्ती करेगी। अब दोस्तों पहले की भर्ती प्रक्रिया देखें तो 46,000 पूरे स्थायी सैनिक हो जाते, पर दोस्तों अब 46,000 में से लगभग 25% स्थायी होंगे, बाकी के 75% को वापस निकाल दिया जाएगा। अब दोस्तों जो 75% वापस निकलेंगे उनको ना तो पेंशन देना पड़ेगा और ना ही कोई और वेतन भत्ता, यानी कहीं ना कहीं भारतीय सेनाओं को पहले 46,000 रखने पड़ते थे, अब उस 46,000 में से मात्र वो 25% रखेगी और 75% को हटा देगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें भारतीय सेना की मैन पावर कम हो गई, और भारतीय डिफेंस बजट है जो वो पेंशन वेंशन में खर्च करती थी, वह कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियार खरीदने में जाया करेगी। अब दोस्तों बहुत लोगों का सवाल आता है कि उस डिफेंस बजट को बढ़ा दिया जाए। दोस्तों अगर डिफेंस बजट को बढ़ा दिया जाएगा तो जो अन्य हमारे डिपार्टमेंट है उन्होंने रनिंग करने में, यानी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल नहीं पाएंगे। अगर डिफेंस बजट को बढ़ा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी समस्या। अब दोस्तों युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो 4 साल के बाद में अनयूज्ड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उनका सही उपयोग नहीं हो रहा। दोस्तों कहीं ना कहीं 4 साल के बाद में वो करेंगे क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर मेरे हिसाब से, या आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता देना दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था कि 4 साल के बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं अर्धसैनिक बलों में जैसे बीएसएफ, सीआरएसएफ, अन्य कहीं भी अर्धसैनिक बलों में जैसे असम राइफल, उन्होंने उनको
स्थायी रूप से नियुक्ति कर ली जाती थी। दोस्तों आपको बता दूं कि जब एक सैनिक भर्ती होने जाता है, भर्ती होने से लेकर जब तक वो ज्वाइनिंग करता है उस पर लगभग 80 से 85 हज़ार नहीं बल्कि लाख रुपए का खर्च आता है। मिनिमम ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास एक सैनिक का खर्चा आता है, उसका ट्रेनिंग से लेकर सब कुछ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार के ये 80-85 लाख भी बर्बाद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें अभी भी बदलाव की ज़रूरत है। दोस्तों खैर आपने कमेंट में राय में ज़रूर रखना। और दोस्तों मैं सबसे अंत में एक बात करना चाहता हूँ कि दोस्तों आए दिन खबरें आ जाती है कि ट्रेन की बोगियाँ जला दी गई। तो दोस्तों इन सबसे बचे, क्योंकि सरकार के पास आपको खदेड़ने और भगाने का सबसे अच्छा चांस यही है कि आप जो आंदोलन को है अहिंसात्मक कर देते। दोस्तों अगर आप शांतिपूर्ण आंदोलन करेगी तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार बात सुनेगी। अगर अहिंसात्मक पूर्ण आंदोलन करेगी तो दोस्तों सरकार के पास आपको पीटने, भगाने और जेल में डालने का मौका है। दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना चाहिए कि इसमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं बड़े कठिन टॉपिक आसान भाषा में आपको इस चैनल पर लाते रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।